फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। हम बात करते हैं आज नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए। ये आपको बहुत एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कंपटीशन के एग्जामिनेशन में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को ध्यान से आप समझिएगा। बहुत आसान टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक के बारे में जानेंगे और कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। वो न्यूमेरिकल आप आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन प्रतिरोध तथा प्रतिरोध के लिए वर्ड कोड। कोई भी कार्बन प्रतिरोध होता है उसके लिए जो वर्ड कोड होता है, किस तरह से वर्ड कोड दिया जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। सपोज दैट कह रहा है किसी कार्बन प्रतिरोध का मान बेलन के ऊपर बने वर्ड कोड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सपोज दैट ये कोई बेलन है, इस पे जो है अलग अलग कलर दे दिया जाता है। इस बेलन का यानी कि ये जो पदार्थ है बेलन के रूप में है, इस पे वर्ड कोड डाल दिया जाता है ताकि इसका प्रतिरोध हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए बेलन के एक सिरे के निकट विभिन्न रंग की 3 समाक्षीय बलयाकार पट्टियां फर्स्ट सेकंड थर्ड बनी होती है। जैसे आप देख सकते हैं इसका 2 किनारा, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है। इस किनारे पर क्या होता है कि 3 पट्टियां होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और चौथे यानी कि दूसरी किनारे पर भी एक चौथी पट्टियां होती है। यानी कि बेलन के दूसरे सिरे के निकट समाक्षीय चौथी बलयाकार पट्टी बनी होती है जो सोने अथवा चांदी की होती है। ध्यान से समझिएगा कि कोई बेलनाकार पदार्थ है, इस बेलनाकार पदार्थ पर हमें इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है, इसके दोनों तरफ वर्ड कोड डाल देते हैं। वर्ड कोड यानी कि एक किनारे पर 3 रंगों का वर्ड कोड डाल देते हैं। वो रंग कोई भी हो सकता है। और दूसरे किनारे पर हम चौथी पट्टी होती है जो हम सोने अथवा चांदी का रंग दे देते हैं। अब बात करते हैं कि ये कैसे होता है। तो ये आप देख सकते हैं फिगर, ये आपका एक कोई बेलनाकार पदार्थ है। इस बेलनाकार पदार्थ का यदि हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है तो इसके 2 किनारों पर हम वर्ड कोड के रूप में इसको बांट देते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 पट्टियां जो है वो पास पास एक साइड होती है और दूसरी साइड में चौथी पट्टियां होती है। ये चौथी पट्टी जो होती है सोने अथवा चांदी की बनी होती है और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होती है ये पट्टियां वो किसी भी रंग की हो सकती है। ये संयोजक कोड लोड लगा हुआ है। इससे हमें क्या करते हैं कि इस पदार्थ का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो पदार्थ का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले कैपिटल R लिखते हैं। कैपिटल R इज इक्वल टू फर्स्ट पट्टी का रंग। फर्स्ट पट्टी में कोई भी रंग हो सकता है, उस पट्टी का जो कोड होता है, उस रंग का कोड होता है उसको लिखते हैं। सेकेंड जो रंग का, सेकेंड पट्टी का जो रंग है उसका हम कोड लिखते हैं और फिर गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद हम थर्ड पट्टी का जो रंग का कोड होता है वो हम इस तरह से 10 का पावर के रूप में लिखते हैं और यहाँ पर हम ओम कर लेते हैं और प्लस माइनस करते हैं। चौथी पट्टी का जो रंग होता है या सांद्रता होता है उसको हम लिखते हैं और प्रतिशत के रूप में हो जाता है। तो इस तरह से हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यदि इस का प्रतिरोध निकालना हो तो हम करेंगे क्या, सबसे पहला कि फर्स्ट पट्टी का जो रंग होगा कोड, उस कोड को यहाँ पे लिखते हैं। सेकेंड पट्टी का जो कोड होगा उसके बाद लिखते हैं और इनटू थर्ड पट्टी का जो रंग होता है उसका 10 का पावर के रूप में लिखते हैं और यहाँ पे ओम लिखते हैं। प्लस माइनस चौथी पट्टी का जो रंग होता है उसकी सांद्रता हम लिखते हैं इस तरह से। तो इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले वर्ड कोड की बात करते हैं। कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ड कोड दे दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम टेबल बनाएंगे। इस टेबल में एक टेबल में बलयाकार पट्टी का रंग लिखेंगे, दूसरे बॉक्स में रंगों के संकेत, तीसरे में अंक, चौथे में गुणांक और पांचवें में सहनशीलता लिखते हैं। आप वलयाकार पट्टी के रंग में इस तरह से काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, स्लेटी, सफेद लिखिएगा। इसका इंग्लिश वर्ड भी जरूर लिखिएगा।
ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। और ये जो है सोने को गोल्ड, चांदी को सिल्वर के रूप में लिखेंगे, और लास्ट में जो होता है कोई रंग नहीं। तो ये सब रंग है, इसका ये जो संकेत है, जैसे काला ब्लैक को बी से डिनोट करेंगे, ब्राउन को भी बी से कैपिटल बी से डिनोट करेंगे, रेड को कैपिटल आर से, ऑरेंज को कैपिटल ओ से, येलो को कैपिटल वाई से, ग्रीन को कैपिटल जी से, और ब्लू को कैपिटल बी से, वायलेट को कैपिटल भी से, ग्रे को कैपिटल जी से, और व्हाइट को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये तो रंगों के संकेत हैं, लेकिन एक्चुअल इन संकेतों का जो वर्ड कोड होता है, जैसे अगर काला का वर्ड कोड हम बात करते हैं तो 0, भूरा का 1, लाल का 2, नारंगी का 3, पीला का 4, हरा का 5, नीला का 6, बैगनी का 7, और स्लेटी का 8, सफेद का 9। ये है वर्ड कोड। ये फर्स्ट अंक है, यानी कि ये कलर का जो वर्ड कोड है वो लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम करते क्या है, गुणांक, यानी कि जो रंग है इनका गुणांक लिखते हैं। गुणांक कैसे लिखेंगे, जैसे ये 0 है तो 10 का पावर 0, यानी कि काले रंग का गुणांक कितना है तो 10 का पावर 0। उसी तरह से भूरा रंग का ये कोड 1 है तो 10 का पावर 1 करते हैं, और इसी तरह से आप जो भी ये वर्ड कोड है उसका 10 का पावर के रूप में लिखते हैं। तो काले का 10 का पावर 0, भूरा का 10 का पावर 1, लाल का 10 का पावर 2, नारंगी का 10 का पावर 3, पीला का 10 का पावर 4, ये आपका भूरा का, ये आपका ग्रीन है, ग्रीन का 10 का पावर 5, और ये ब्लू यानी कि नीला का 10 का पावर 6, भी वायलेट यानी कि बैगनी का 10 का पावर 7, और ये ग्रे स्लेटी का 10 का पावर 8, और ये व्हाइट ये आपका 9 है तो 10 का पावर 9। तो इसका गुणांक हम लिखते हैं बहुत आसानी से, कुछ नहीं करना है, जितना अंक होता है 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8, 10 का पावर 9 के रूप में इस तरह से लिख लेते हैं। और सहनशीलता किसी भी रंग का नहीं होता है तो उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं सोना और चांदी का जो गुणांक होता है। सोने का जो गुणांक होता है 10 का पावर -1, और चांदी का जो गुणांक होता है 10 का पावर -2, और कोई रंग का ये खाली बॉक्स छोड़ देते हैं। लेकिन सांद्रता की बात करते हैं, यानी कि सहनशीलता की बात करते हैं, तो सोने का सहनशीलता ±5% होता है, चांदी की सहनशीलता ±10% होता है, और कोई रंग की सहनशीलता जो होता है, कोई रंग की नहीं, जो सहनशीलता होती है ±20% होता है। तो ये बॉक्स याद रखिएगा, और इस बॉक्स को याद रखने का सबसे आसान जो तरीका है, ट्रिक है, वो ध्यान से आप समझिएगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये एक ट्रिक है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। ये बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ये ट्रिक है इस कलर को याद रखने का। इस कलर कोड को याद रखने का सबसे आसान जो तरीका है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, इसको याद रखिएगा। इसको हम लोग समझते हैं, ये आप कलर पे आते हैं, ये बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ यहाँ पे ओ जो है ऑरेंज हो गया, यहाँ पे ऑरेंज हो गया, और जी से आपका ये आपका ऑरेंज हो गया, यहाँ पे देखिएगा। बी से आपका ब्लैक, बी से ब्राउन हो गया, आर से रेड हो गया, और ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, और जी से ग्रीन, बी से आपका ब्लू, और भी से वायलेट, और जी से ग्रे, और डब्ल्यू से व्हाइट। यानी कि इस एक ट्रिक में सारी कलर का कोड आपको याद हो जाएगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ये यदि आप ट्रिक याद कर लेते हैं तो ये सब
कलर कोड या आप 0 से याद करिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 तक है तो हम लिखेंगे इस तरह से, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इसको हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आप करिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से कोडिंग हम दे सकते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये कोड याद करने का सबसे आसान तरीका। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि इसका ट्रिक क्या है याद करने का। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, इसको आप 2-3 बार याद कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसको लिखिएगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ताकि हम ये समझ सकते हैं कि ये वीडियो आप देखें और समझ गए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर ये ट्रिक लिखिएगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। और यदि आप लिख लेते हैं तो हम समझेंगे कि ये टॉपिक आपको बढ़िया से समझ में आ गया है और ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें। तो अब हम लोग बात करते हैं किस तरह से न्यूमेरिकल बनता है। इस टॉपिक को हम समझ गए, अब बात आता है न्यूमेरिकल का। तो न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे जाते हैं और कैसे हम बनाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड पट्टियां क्रमशः भूरे काले तथा नीले रंग की और चौथी पट्टी चांदी रंग की है तो कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से एक बार क्वेश्चन समझिएगा। यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड पट्टियां क्रमशः भूरे काले तथा नीले रंग की और चौथी पट्टी चांदी रंग की है तो कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। सपोज दैट ये जो है हमारा कोई पदार्थ है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया हुआ है, भूरा काला और नीले रंग, भूरा काला और नीला रंग दिया है और चौथी पट्टी दिया है चांदी की। तो इस पदार्थ का हमें निकालना क्या है, तो कार्बन प्रतिरोध। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कार्बन प्रतिरोध किस तरह से बनाते हैं। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। हम लोग सबसे पहले R लिखते हैं। R इज इक्वल टू क्या है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले भूरा है, भूरा यहाँ पे देखते हैं, भूरा ये आप देख सकते हैं। इसका कोड जो है फर्स्ट है, इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं। फर्स्ट का कोड हम क्या लिखते हैं, भूरा का 1 लिखते हैं, 1 कर लिए। फिर कह रहा है क्या, काला, काला का आप देख सकते हैं, काला का 0 कोड है तो सेकंड का 0 कोड लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट का कोड लिखते हैं, सेकंड का कोड लिखते हैं। तो फर्स्ट में हमारा भूरा है तो भूरा का कोड 1 है, काले का 0 कोड है, उसके बाद हमारा क्रॉस यानी कि गुणा है, और थर्ड में हमारा नीला है। आप देख सकते हैं इसमें नीला, ये आपका 10 का पावर 6 है तो 10 का पावर 6 के रूप में लिखते हैं। और ये ओम और प्लस माइनस करते हैं। चौथी पट्टी चांदी की है तो चांदी का हम देखते हैं सांद्रता 10% है, 10% कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की। ये फर्स्ट का क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट को फिर से आप समझिएगा। हम करते क्या है कि जो सबसे पहला रंग का कोड है, जैसे भूरा है, भूरा का आप देख सकते हैं 1 है तो 1 लिख दिए। फिर दूसरा जो है वो काला है, काला का कोड हमारा 0 है तो दूसरे का भी हम कोड लिख देते हैं। फिर गुणा लिखते हैं। और तीसरे रंग जो हम देख रहे हैं नीला है तो नीला का हम देखते हैं कि इसका जो गुणांक है 10 का पावर 6 तो 10 का पावर 6 लिखते हैं, ओम कर लेते हैं और प्लस माइनस 10% कर लेते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, बहुत ही आसान। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड पट्टियां क्रमशः पीला लाल तथा सोने की रंग की है तो सेकंड अगर हमें निकालना है तो हम देखते हैं क्या, पीला क्रमशः पीला लाल। तो पीला का सबसे पहले देखते हैं, पीला का कोड हमारा 4 है तो 4 लिख लेते हैं। फिर लाल है तो हम लिखते हैं लाल, आप देख सकते हैं लाल की जगह पर 2 तो ये हम लिख लेते हैं 4 2 और गुणे 10 का पावर। थर्ड जो है आप देख सकते हैं सोने के रंग की है तथा सोने की रंग की है तो सोने की रंग की हम पावर जो है 10 का पावर -1 ओम और प्लस माइनस
चौथी पट्टी भी सोने की है, तो चौथी पट्टी जो सोने की जो सांद्रता है प्लस माइनस 5% कर लेते हैं। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही आसान, इधर लिख लेते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। यदि आपको वर्ड कोड याद रहेगा तो फटफट बन जाएगा। थर्ड की बात करते हैं, कह रहे एक कार्बन प्रतिरोधक का मान 6 R का वैल्यू दिया है 6 गुणे 10 का पावर 3 ओम और प्लस माइनस तथा सांद्रता 5% है, 5%। तो ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि इसका वर्ड कोड का नाम क्रम से लिखिए। तो इसका आप देखिएगा 6 किस पॉइंट पर है, 6 जो है आपका नीला है तो नीला लिख लेते हैं। आप सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड जो है वो रेड है यानी कि लाल है। और इसका बात करते हैं 10 का पावर 3 देखते हैं, या आप देख रहे हैं कि नारंगी है, इसको नारंगी करते हैं। और ये जो चौथा है, चौथा 5% सोना है तो सुनहरी कर लेते हैं इसको। इस तरह से आपका नीला, लाल, नारंगी और सुनहरी ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से कभी कभी देता है, कभी आपका ये वर्ड का नाम दिया रहेगा तो इस तरह से प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। और कभी कभी इस तरह से अगर प्रतिरोध दिया रहे तो आपका ये जो नाम है वर्डों का उसको लिखना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको ये याद है तो किसी तरह से क्वेश्चन पूछे आप आराम से लिख सकते हैं। तो फिर बात करते हैं चौथा क्वेश्चन का, ध्यान से समझिएगा। यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड पट्टियां क्रमशः हरी, भूरी एवं चांदी रंग की है, यानी कि R इज इक्वल टू हरी का हम सबसे पहले हरा का हम 5 लिखते हैं, और उसके बाद भूरा है, भूरा का हम लिखते हैं आपका 1 और इनटू फिर चांदी के रंग की। तो चांदी के रंग क्या है, यहाँ पर चांदी का कोई कोड नहीं है। चांदी का यानी कि तीसरा जो है आपका 10 का पावर -2 ओम और प्लस माइनस चौथी पट्टी सोने की है, तो चौथी पट्टी सोने की सांद्रता 5%। इस तरह से हम लिख लेते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जो ट्रिक है वो आप लिखिएगा, इससे हमें मालूम चल जाएगा कि आप ये वीडियो पूरी तरह से देखे हैं और ये वीडियो समझ में आ गया है। यदि इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे भी जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें वो आपका क्लियर डाउट जो है वो क्लियर कर देंगे। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और यदि ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो, नए नए टॉपिक के साथ आपको हमसे मुलाकात होती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।